कि हल्की फुल्की कोई रंजिश थी और उसके माध्यम से बुला करके रंजिश को निकालने के लिए उन लोगों ने ऐसा इस घटना को अंजाम दिया है। और अब ये बचने के लिए कह रहे हैं कि वो बाइक चोरने के लिए आया था। पीछे को हाथ बांध रखा वखा और मतलब खूब मारा, उसका पैर वैर सब तोड़ रखा और नीचे को नाड़ लटक रही उसके नीचे को। उसने पानी मांगा, पानी नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मामला है दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र का एक युवक का मौत का मामला सामने आया है। युवक का मौत का मामले की बात करते हैं। बताया जा रहा है कि पंडितपुरा रोड पर एक युवक को बांध करके काफ़ी देर तक बांधा गया। उसके बाद में बांधने के बाद में हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। तब से ही लगातार परिजनों का धरना यहाँ पर जारी है। अभी तक प्रशासन और परिजनों के बीच में सहमति नहीं बनी है। मैं प्रदर्शनकारियों से बात करूंगा, परिजनों से बात करूंगा, मेरे साथ में आप बने रहिए। हाँ, आपका जो क्या लगता था वो? मेरा बेटा। कब मालूम पड़ा आपको? मौके पर करीब पड़े 10 बजे, 10 साढ़े 10 11 बज रहा दिखा। क्या हुआ था पूरा? फोन आया तो तीन जगह से शरीर से बांध रखा उसका। पीछे बीच मोड़ तार, एक तार और बीच मोड़, 2 जगह मूज की जेवड़ी। पीछे को हाथ बांध रखा वखा और मतलब खूब मारा, उसका पैर वैर सब तोड़ रखा और नीचे को नाड़ लटक रही उसके नीचे को। उसने पानी मांगा, पानी नहीं दिया। खूब मतलब कि भाई मैं क्यों मार रहा हो, क्यों पीट रहा हो, तुम मुझे बताओ सही। मैंने कहा कि कोई किशोर बताओ मुझको। मेरे घर पे फोन कर दो। तो मैं जो ना घर पे फोन करे, बोल मेरे भाई राहुल को फोन कर दो। राहुल को फोन नहीं करे, उनने तो खूब मार पीट करी उसकी। जब मार पीट कर ना पानी पाते बाद में फोन आया हमारे पास, तो जब मर लिया वो। अच्छा, बाद में आपको सोचने लगे थे? बाद में सोचना लगे जब हमने जाके खोला उसको। दिनेश को यहाँ पर ले आए थे, तब जाके आप यहाँ पर पहुंचे थे? वहीं पर पहुंच गए? नहीं, वहीं पहुंच गए, वहीं पे खोले हमने। जब हमको गाड़ी बोले भैया की बेटी को चो दू फलाना डेको। मैंने गाड़ी मत काटे, गाड़ी मत काटे, आपको कोई नुकसान हुई हो तो मैं भरपाई करूंगी। मान लिया इसको किशोर बताओ, कोई काय किशोर काय नहीं है। जब जार करने उन्होंने तो कुछ भी नहीं की। फिर मैंने खोल दिया। पूरा घटनाक्रम था शक के आधार पर था, पर कैसे क्या बात करते हैं? शक के आधार पर उनकी मार गाड़ी भाग दे रही इसने, उसकी गाड़ी भी खड़ी वहीं पे। दिनेश किधर रहता था? दिनेश शिक्षक कॉलोनी, गोपाल बगीची शिक्षक कॉलोनी। हाँ, बस रोड। काम क्या करता था? काम कुछ भी नहीं करा, प्राइवेट जॉब करा। चली जाओ गुजरात, चली जाओ, महीना 2 महीना करे आ जाओ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करता था गुजरात के अंदर? हाँ, कोई पहले कोई एफआईआर वगैरह कोई ऐसा कोई मुकदमा वगैरह? कुछ भी नहीं है उसका, कुछ भी। आप सारे जांच कर लो, पूरा थाना में कुछ भी नहीं है उसका। कोई विचार नहीं, कदे भी कोई गलत नहीं बोला। बाजार में भाई छोटा है तो बड़ा है तो भाई। उस टाइम पे उसने नहीं बोले भाई मोए क्यों बांध रहा हो, बात बताओ, कोई मोए बात तो बताओ। पर उन्होंने दिनेश आपसे क्या बोल के आया था, किधर जा रहा हूँ, कैसे क्या? कि मम्मी मैं ना कटिंग सेवन करवाओ करे आओ, फिर मैं जयपुर जाऊंगा, कुछ धंधा कर बस जाऊंगा मैं। बिल्कुल दोस्तों, मैंने एक पेट्रोल पंप वाले से भी बात करी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक पेट्रोल पंप वाले से भी बात करी थी। पेट्रोल पंप वाले ने बताया कि यहाँ से पेट्रोल डलाने के बाद में कटिंग कराने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद में ये घटनाक्रम हुआ था। पूरा मामला था। अभी तक प्रशासन की कार्रवाई रही है। देखिए, हम तो कल से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि डेड बॉडी यहाँ रखी है, उसका पोस्टमार्टम करो और इसकी कार्रवाई चालू करो। लेकिन प्रशासन आगे भी तो आए ना पोस्टमार्टम करवाने के लिए। अभी तक किसी अधिकारी ने, ठोस अधिकारी ने आकर के हमसे ये परिवारजनों से, यहाँ के सभी लोगों से अभी तक आके कोई ऐसी ठोस वार्ता नहीं की है। और ये घटना, ये गंभीर घटना है जो एक पेड़ के बांध करके सब लोग मिल करके एक मानव की हत्या करना, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। सर्व समाज के लिए एक तरह से चुनौती है और ऐसे लोगों की कोई जात नहीं होती है। तो सबको मिल करके, सर्व समाज के लोगों को मिल करके ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं और कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। और यही हमारी उनसे मांग है। और इसके अलावा जो परिवार, इसकी पत्नी है जिसका कोई सहारा नहीं रहा, इसके माँ अकेली है, विधवा है, इनका कोई सहारा नहीं है, तो इनके परिवार के लिए, संचालित के लिए सरकार से हम मांग करना चाहते हैं। इसमें देखिए, सरकार का भी थोड़ा सा गलती रही है। गलती ये रही है कि प्रशासन वहाँ समय से नहीं पहुँच पाया, पुलिस प्रशासन, और उसको बसवा ले गए। बसवा के बजाय अगर वो इमरजेंसी में डायरेक्ट आते, सीधा आते, तो हो सकता है ये घटना नहीं होती। इसलिए उनकी लापरवाही है। राम जी, ये कानून को हाथ में लेना कब तक सही है? बात करते कि कानून को
को हाथ में लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कानून को किसी भी कीमत में हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून कानून नहीं होता है, ये हमारा देश कानून से चलता है। हमारी सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएगी अगर ऐसे कानून हाथ में लेंगे तो उन लोगों ने इस चीज़ की परवाह नहीं की, तो ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए, ज़बरदस्त सज़ा मिलनी चाहिए जो ताकि दुनिया याद रखे। अभी तक ऐसी घटना राजस्थान में नहीं हुई। मृतक के मौसा जी के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि ठीक है बांधा गया, पुलिस का इंतजार करना चाहिए, पर लेकिन पुलिस का इंतजार नहीं किया, डायरेक्ट मारपीट की गई थी। देखिए, इसमें हो सकता है कि पहले के जैसे हमें सूचना मिली है कि पहले के हल्की फुल्की कोई रंजिश थी और उसके माध्यम से बुला करके रंजिश को निकालने के लिए उन लोगों ने ऐसा इस घटना को अंजाम दिया है। और अब ये बचने के लिए कह रहे हैं कि वो बाइक चोरने के लिए आया था इसलिए, और पूरी जनता कह रही है कि एक शक के आधार पर उसको मारा गया है, जो गलत है। BL साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसी घटनाएं बांदीकुई में शायद पहली बार हुई है? हाँ, बिल्कुल पहली बार हुई है। ये तो ऐसी घटना हुई है कि सुनते हैं, वीडियो देखते हैं तो रूह कांप जाती है। ऐसा लगता है कि बांदीकुई में तो जंगल राज आ गया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है बांदीकुई में तो कोई धनी दोरी नहीं है, ना कोई प्रतिनिधि धनी दोरी है, ना कोई शासन धनी दोरी है, ना कोई जनता में भी ऐसे है। ये मान लो एक तरीके से स्थिति पैदा हो गई, डर का माहौल पैदा हो गया कि अपन कुछ करें या ना करें। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि प्रशासन हमको ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। अरे कर कैसे देगा? हाथों में चूड़ियां तो नहीं पहन रखी है, किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और ऐसे अन्याय को हमें अब युवा चुप नहीं रहेंगे। हमारे भाई दौलत के नेतृत्व में हम बड़ा आंदोलन करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रशासन कान खोल के सुन ले, यहाँ के नुमाइंदे जो बैठे हैं, सत्ताधारी बैठे हैं, वो कान खोल के सुन ले, अब चुप रहने वाले नहीं है। बार बार ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी माँ का बेटा छीनना ये कहाँ तक उचित है? लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये क्यों हुआ? ये तो प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है और इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप क्या मांग कर रहे हो प्रशासन? हमारी मांग है, परिजनों की, हमारी सब लोगों की एक ही मांग है कि जो इनको उचित तो मुआवजा मिले। पहली मांग तो जो जिन लोगों ने कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसी सजा मिले कि दोबारा ऐसा कोई करे तो उसको विचार आए दिमाग में कि ऐसा नहीं करे अपन। तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और अच्छा मुआवजा का पैकेज मिले इनको, और इनको एक नौकरी मिले। इनका स्थानीय विधायक कौन है? स्थानीय विधायक तो कोई टागड़ा वगैरह, कोई ऐसा टागड़ा नाम है, मैं पूरा नाम जानता नहीं हूँ। टागड़ा जी। स्थानीय विधायक की अभी तक क्या भूमिका रही है इस मामले की बात करते हैं? यहाँ पर 24 घंटे से तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे तो कोई स्थानीय विधायक दिखता न कोई और दिखता, पता नहीं। यहाँ के नेता ऑस्ट्रेलिया गया कि जाने अफ्रीका गए, पहुँच नहीं पा रहे, विमान नहीं आ रहा, क्या चक्कर है वो तो वो जाने। विधायक आवास की बात करते हैं, कितनी दूर विधायक का आवास है, बात करते हैं? ज़्यादा नहीं है, शायद लोग कह रहे हैं 500 मीटर दूर बता रहे हैं, कोई आधा किलोमीटर दूर बता रहे हैं। पर मेरे को लगता है यहाँ की पब्लिक को सोचना चाहिए, ऐसे जनप्रतिनिधियों को है ना जो मौके पे जवाब देना चाहिए। क्या लगता है विधायक जी को इस घटना के बारे में मालूम पड़ा होगा अभी तक? मालूम तो सोशल मीडिया में आप कहाँ से चल के आ गए, जयपुर से चल के आ गए, कोई अलवर से चल के आ गए, कोई गुजरात से लोग आ गए, तो यहाँ के विधायक को क्या इतनी कुंभकर्ण की नींद है कि जो जगह नहीं? जगाने के लिए हम ढोल नगाड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये और भी घटनाएं हो सकता है जब कानून की परवाह नहीं करेंगे जनता, तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी ये घटना हुई है एक मानव को शर्मसार करने वाली घटना है। और अभी तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक मंच ना समझे, ये सर्व समाज के लिए है, क्योंकि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी किसी भी जात से हो सकता है। तो सबसे पहले तो कोई जात का कोई भेदभाव नहीं है और हमको मिलकर के इस पीड़िता को न्याय दिलाना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है कि इस गरीब पीड़ित परिवार को एक न्याय मिले। जो सबसे पहली मांग है, जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, जिन्होंने उसको पेड़ से बांधा है, उसको पहले सबसे पहले अरेस्ट हो और उसके बाद जो भी सरकारी योजना के तहत इस परिवार को जो भी लाभ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। बस मेरी यही मांग है। और मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मंच, कोई द्वेषता, कोई पार्टीबाजी का कोई मंच भी नहीं है यहाँ पे। हमारा एक ही मकसद है सबका कि इस परिवार को न्याय मिले। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस प्रकार की घटना गणेश भाई को न्याय दो, कल यहाँ पर पहुंच गए, किस तरह देखते हो? गणेश भाई को न्याय दो, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाएं देश में कानून का राज है, उसके बावजूद भी मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हमारे सामने आई है।
हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ऐसे पीड़ित परिवार के साथ बांदीकुई के जो अस्पताल है सरकारी, वहाँ पर धरने बैठे और अब मांग करें सभी आरोपियों को पकड़ा जाए और आरोपियों को पकड़ के कड़ी सजा मिले। और साथ साथ में हम चाह रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको आर्थिक सहायता मिले और इसमें जो मृतक दिनेश जी की पत्नी है उनको एक सरकारी नौकरी मिले। और ये हमारी मांगे हैं, ये हमने एडिशनल एसपी के सामने कल शाम को रख दी है। उन्होंने 10 बजे तक का समय मांगा है, 8 बज गए, अब 10 बजे बाद में यहाँ पे शायद वो पहुँचेंगे, तमाम अधिकारी पहुँचेंगे, फिर बात करते हैं क्या सहमति बनी है, क्या उन्होंने सरकार से ऊपर आला अधिकारियों से बात करी है। अगर आगे इस पर कोई सहमति हमारी नहीं बन पाती है तो आगे ये लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है और पूरे राजस्थान की जनता में आक्रोश है। और अगर हमारी सहमति नहीं बनती है तो फिर आगे चाहे रोड जाम करे, चाहे और कहीं जाके हमें बैठना पड़े, लेकिन ये आर पार की लड़ाई है जिससे राजस्थान में दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना जरूरी है। तो ये तस्वीरें हैं जो आज जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के उप जिला चिकित्सालय से आप देख पा रहे हो। परिजनों का रो के बुरा हाल है और इनके द्वारा बताया गया कि अभी जब तक प्रशासन इनकी मांग को नहीं मान लिया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा और उग्र आंदोलन की इनके द्वारा चेतावनी दी गई है। स्थानीय विधायकों पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अभी तक इस मामले को लेकर अभी तक सुध नहीं लिया। अब देखते हैं प्रशासन में क्या खुल के आता है, जांच में क्या निकल के आती है। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।